बहुलक ज्ञात कीजिए 2020 सेट एबीसी का प्रश्न है। आइए इसको हल करेंगे। वर्गांतर आवृत्ति दिया है। वर्गांतर है 0 से 10 का 4, 10 से 20 का 5, 20 से 30 का 16, 30 से 40 का 12, 40 से 50 का 3, 50 से 60 का 2। हम जानते हैं कि बहुलक ज्ञात करते समय सबसे अधिक आवृत्ति ढूंढते हैं। तो यहाँ सबसे अधिक आवृत्ति 16 है जो वर्ग 20 से 30 का है, इसलिए ये L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा। आइए इसको हल करेंगे। हल यहाँ सबसे अधिक आवृत्ति 16 है जो वर्ग 20 से 30 का है, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर 20 से 30। यहाँ L1 का मान 20 हो जाएगा, L2 का मान 30 हो जाएगा, F0 का मान 5 हो जाएगा, F1 का मान 16 हो जाएगा, F2 का मान 12 हो जाएगा। बहुलक का हमारा फार्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0, L2 माइनस L1, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो L1 का मान हमारा 20, F1 का मान 16 रीड, F0 का मान 5, L2 का मान है 30, L1 का मान है 20, 2 गुणित F1, F1 का मान है 2 गुणित 16, F0 का मान 5, F2 का मान 12। तो यहाँ आ गया हमारा 20, 16 में 5 गया तो 11, 30 में 20 गया तो 10, 16 दूनी ये हो गया 32, और 12 में 5 को जोड़ेंगे तो ये ऋण 5 ऋण 12 ऋण 17। तो यहाँ हो गया ये 20 धन 11 गुणित 10। अब 32 में 17 जाएगा तो 12 में 7 गया 5, ये आ गया आपका 15। तो यहाँ देखिए आप, ये आ गया 20 धन 11 गुणित 10/15। इसको हम काटते हैं। 20 धन 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो हमारे पास आ गया 11 गुणित 2/3, 20 धन 22/3। अब आप 22 को 3 से भाग दे के देखिए। 3 से भाग देंगे तो ये जाएगा 3 सत्ते 21, दशमलव लगा दीजिए। 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9। इस प्रकार आप दशमलव के 3 स्थान तक निकाल लेंगे। तो ये हमारा मान आ गया 20 धन 7.333। ये हमारा हो गया 20 धन दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से छोटा है तो इसमें दूसरे अंक में 1 नहीं जुड़ेगा। यदि ये 5 या 5 से बड़ा होता तो इसमें 1 जुड़ जाता। तो ये बन जाएगा दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 से छोटा है तो ये बन जाएगा 7.33। अब इसमें आप जोड़िए तो ये हो गया 27.33। ये हमारा उत्तर है। पुनः एक बार देख लीजिए। वर्गांतर आवृत्ति, वर्गांतर दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आवृत्ति है 4, 5, 16, 12, 3। बहुलक ज्ञात कीजिए 2020 सेट एबीसी का प्रश्न। यहाँ सबसे अधिक आवृत्ति 16 है जो वर्ग 20 से 30 का है, इसलिए बहुलक वर्ग हो जाएगा 20 से 30। और ये L1, ये L2, ये F0, ये F1, ये F2 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने लिख लिया L1 का मान 20, L2 का मान 30। देखिए
फिर F0 का मान 5, F1 का 16, F2 का 12। हमारा बहुलक का सूत्र है L1 प्लस F1 माइनस F0, L2 ऋण L1 बटे 2 F1 ऋण F0 ऋण F2। L1 का मान 20 धन F1 का मान 16 ऋण F0 का मान 5, L2 का मान 30, L1 का मान हमारा 20, 2 गुणित F1 यानी 16 ऋण F0 का मान 5, F2 का मान 12। 20 धन 16 में 5 गया 11, 30 में 20 जाएगा 10, 2 गुणित 16 32 ऋण 5 ऋण 12 ऋण 17। तो ये 20 धन 11 गुणित 10 बटे 15, 32 में 17 जाएगा तो आ जाएगा 15। फिर 20 धन 11 गुणित 10 बटे 15, 5 15, 5 दूनी 10। 20 धन 11 गुणित 2 बटे 3, 20 धन 11 दूनी 22 बटे 3। अब 22 को हम 3 से भाग देंगे, 3 सत्ते 21, 22 में 21 गया 1, दशमलव लगाएंगे 0, 3 तिया 9, 10 में गया फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, तो ये 7.333 आएगा। दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से छोटा है तो हम इसको इसमें दूसरे अंक में 1 नहीं जुड़ता है, तो इसलिए 20 धन 7.33 लिख देंगे। अब 20 धन 7.33 को जोड़ेंगे तो 27.33 आ जाएगा, जो हमारा अभीष्ट उत्तर है।